नमस्कार साथियों, जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार जो कि आपके संस्कृत के सिलेबस में है और इसको हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार को समझने से पहले हमको ये समझना होगा हिंदी में ही कि आखिर ये जो निदर्शना अलंकार है, ये इसका जो लक्षण है, वो क्या है। इसका लक्षण है वो ध्यान से सुनिएगा। निदर्शना अलंकार का लक्षण ये है, पहले हिंदी में समझिएगा, उसके बाद में संस्कृत में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हिंदी में समझिएगा कि निदर्शना अलंकार का मतलब क्या है। निदर्शना जैसे कि शब्द से ही प्रतिपादित होता है कि निदर्शना अर्थात जिसका दर्शन ना हो, निदर्शना अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर जिसका दर्शन ना हो अर्थात जिसका संबंध, जिस किसी का संबंध, यानी ऐसा कोई श्लोक आता है जिसमें हम एक ऐसे उपमान का उपयोग करते हैं जो असंभव हो, जो कैसा हो, असंभव हो, निदर्शना हो, वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। अर्थात जब दो वस्तुओं के संबंध में असंभव उपमा की परिकल्पना की जाए, जैसा कि इसमें लिखा है कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पिके। अभवन, अभवन का मतलब असंभव, यानी उपमान के साथ में जब हम किसी असंभव, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पिके, असंभव वस्तु के साथ हम उपमा की परिकल्पना करते हैं, यानी उपमा देते हैं, तो वहां पर जो होता है अलंकार वह निदर्शना अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जब दो वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव हो या असंभव हो, संभव हो या असंभव हो, दो वस्तुएं हैं, उपमान और उपमेय। उपमेय कह लो या उपमान कह लो, या उपमान कह लो या उपमेय कह लो। हम इन दो वस्तुओं का संबंध जब स्थापित करते हैं तो जब दो वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव हो या असंभव हो, दोनों ही स्थिति में आप समझ सकते हैं। चाहे वह असंभव हो तो वहां पर भी निदर्शना अलंकार होता है, और यदि संभव हो चाहे असंभव हो लेकिन दोनों में समानता का भाव प्रकट करे, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, निदर्शना अलंकार होता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि जब उपमेय का उपमान के साथ, अर्थात दो वस्तुओं मतलब एक तो उपमेय होगा और एक उपमान होगा, तो जब दो वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव हो या असंभव होकर भी समानता का भाव प्रकट करे, वहां पर जो है निदर्शना अलंकार होता है। क्या समझ में आया कि जब दो वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव हो या असंभव होकर के भी समानता का भाव प्रकट करे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, निदर्शना अलंकार होता है। अभवन वस्तु संबंध यानी असंभव वस्तु के साथ संबंध, असंभव वस्तु है फिर भी हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोनों ही परिस्थिति में यदि वह समानता का भाव प्रकट करे तो उपमा परिकल्पिके अभवन वस्तु संबंध
असंभव वस्तु के संबंध में जहाँ पर उपमा की परिकल्पना की जाती हो वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। अर्थात निदर्शना अलंकार में सीधा सा समझिएगा कि निदर्शना अलंकार में जब हम तुलना करते हैं तो ऐसे शब्दों के साथ हम तुलना करते हैं या ऐसे उपमानों के साथ हम तुलना करते हैं जो असंभव है। क्या है? जो असंभव है, अभवनम, असंभव है। यदि आपको ऐसे उपमानों के साथ तुलना करने पर यदि कहीं वाक्य में या श्लोक में दिखे तो वहां पर जो है निदर्शना अलंकार होता है। तो ये तो था हिंदी में समझने का प्रयास किया मैंने। तो हिंदी में आप समझ गए होंगे कि निदर्शना अलंकार कहाँ होता है। जब हम तुलना किसी असंभव शब्द से करें या हम तुलना किसी असंभव उपमान से करें तो वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। संस्कृत में समझते हैं, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पिके। ये तो जो कि तो आपको याद करना होगा, समझते हुए चलना है। अभवन वस्तु संबंध, असंभव वस्तु का संबंध, असंभव वस्तु का संबंध जहां पर परिकल्पित किया जाए, असंभव वस्तु के साथ जहां पर संबंध उपमा के रूप में परिकल्पित किया जाए। अभवन असंभव, अभवन असंभव, वस्तु संबंध वस्तु के संबंध के साथ, यानी असंभव वस्तु संबंध के साथ जब उपमा की परिकल्पना की जाती है तो वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। सदृशयो वाक्यार्थयो एक के आरोप्य, सदृशयो वाक्यार्थो एक आरोप्य, इस नियम से कौन सा अलंकार होगा? निदर्शना अलंकार होगा। तो बात वही है, सदृशयो वाक्यार्थयो एक आरोप्य, एक आरोपित किया जाता है। क्या गया? सदृशयो, समान दृश्य, समान दृश्य हैं। वाक्यार्थ, वाक्यों के अर्थों में, वहां पर भी एक आरोप्य, वहां पर भी निदर्शना अलंकार होगा। बात वही है, इसमें भी बात वही है, इसमें भी भाव वही है, बस शब्दों को घुमा दिया है। ये भी लक्षण है, ये भी लक्षण है। और क्या है? असंभवन, संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वा अपि कुत्रचित, संभवन वस्तु संबंधो, संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वा अपि कुत्रचित, कुत्रचित यानी कहीं भी। भाव वही है कि कहीं, जहां कहीं भी संभव वस्तु के साथ, यदि हम असंभव वस्तु हो या संभव वस्तु हो, संभवन संभव हो या असंभवन या असंभव हो, या तो संभव हो या असंभव हो, ऐसे उपमा के साथ में यदि हम वस्तु का संबंध स्थापित करते हैं तो वहां वही क्या होता है? निदर्शना अलंकार होता है। और क्या कहा है? यत्र बिंबानु बिंब बिंबत्वम, यत्र बिंबानु बिंबत्वम बोधयित्सा निदर्शना। आपसे सीधा सीधा यहाँ पर जो है इन लक्षणों को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है कि यत्र माने जहां पर, यत्र बिंबानु बिंबत्वम, आपको तो ये जो कि तो यदि आप याद कर लेते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है कि यत्र बिंबानु बिंबत्वम बोधयित्सा निदर्शना, बोधयित्सा निदर्शना। भाव वही है कि जहां पर असंभव वस्तु के साथ में या असंभव शब्द से या असंभव उपमान से जब हम किसी वस्तु का संबंध स्थापित करते हैं तो वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में क्या है? क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चल्प क्व च अल्प विषया मति, क्व सूर्य प्रभो वंशे क्व च अल्प विषया मति, तीर्षु दुस्तरम मोहादु लुपे नास्मि
सागरम। क्या कह रहा है उदाहरण में ये बता रहा है कि क्व सूर्य प्रभो वंश, यानी कहाँ तो सूर्य वंश का, एक कवि कह रहा है कि मैं सूर्य वंश, जो सूर्य वंश में जो जन्मे जो लोग हैं, जो सूर्य वंश है, तो क्व सूर्य प्रभो वंश है, तो कहाँ तो मैं सूर्य वंश के प्रभाव का वर्णन करता हूँ, और क्व च अल्प विषया मति, और जिस विषय में मेरी जो मति है वो बहुत कम है। क्या है? कम है। तो ऐसी स्थिति में तो कहाँ तो मेरा सूर्य वंश, कहाँ तो सूर्य वंश है, और मैं सूर्य वंश का वर्णन करूं इस विषय में तो मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, अर्थात असंभव है। क्या है? मेरी बुद्धि असंभव है। तो सूर्य वंश है, कहाँ सूर्य वंश, और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि, अल्प विषया मति, इस विषय में मेरी तो जो बुद्धि है वो अल्प है। यदि ऐसी स्थिति श्लोक के साथ हो रही है कि जहां पर अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पिके, यानी असंभव वस्तु के साथ में अभवन, असंभव वस्तु, अभवन वस्तु यानी असंभव वस्तु का संबंध। अब असंभव यहाँ पर क्या है कि असंभव जो है मेरी मति है, इसका संबंध किससे दर्शाया जा रहा है? उपमा परिकल्पिके, यानी सूर्य वंश से। जो सूर्य वंश है, जो श्रेष्ठ गुण है, उन गुणों के बारे में मेरी जो छोटी सी बुद्धि है वो कैसे बखान कर सकती है। इस तरह के जो ये है निदर्शना अलंकार है, और ये निदर्शना अलंकार का आपका मैंने यहाँ पर उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है। ये इसके लक्षण हैं, और लक्षणों से लेकर के भी, निदर्शना अलंकार के लक्षणों से लेकर के क्वेश्चन आ सकता है। सीधा पूछा जा सकता है कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पिके अत्र को अलंकार है, तो निदर्शना अलंकार है। सदृशयो वाक्यार्थयो एक आरोप्य अत्र को अलंकार है, तो निदर्शना अलंकार है। संभवन वस्तु संबंधो असंभवन व अपि कुत्रचित, कौन सा अलंकार होगा? निदर्शना अलंकार होगा। यत्र बिंबानो बिंबत्वम बोधयित्सा निदर्शना, कौन सा अलंकार होगा? निदर्शना अलंकार होगा। उदाहरण आपको दे दिया है कि क्व सूर्य प्रभो वंश क्व च अल्प विषया मति, ततीर्षु दुस्तरम मुहादु पेन अस्मि सागरम, है ना? मोहादुडुपेन अस्मि सागरम। तो ये था निदर्शना अलंकार। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। निदर्शना अलंकार, निदर्शना अलंकार है, और निदर्शना अलंकार में इसमें जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो उपमा दी जाती है, आप सीधा सीधा यहाँ समझिएगा कि इसमें निदर्शना अलंकार वहां होता है जिसमें असंभव, असंभव वस्तु के साथ में क्या की जाती है? उपमा दी जाती है। असंभव वस्तु के साथ में उपमा जहां पर दी गई हो वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। आप तो ये समझिएगा, असंभव यानी अभवनम, असंबंध, संभवनम, चाहे वो संभव हो चाहे वो असंभव हो, लेकिन फिर भी उसके साथ में क्या है? उपमा दी जाती है। और फिर जब पूरा वाक्य का जब अर्थ निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें जो होता है वो आपका समानता का भाव प्रकट किए हुए स्पष्ट होता है। तो ये था निदर्शना अलंकार।